हेलो हेलो। सहजानंद साईं महाराजની જય, હરિપ્રસાદ સાईं મહારાજની જય, આત્મીય સમાજની જય જય જય, દાસના દાસ થવાની જય જય જય. बेंगलोर की धरती पर आप सबके दर्शन करके बहुत खुशी हुई. एक साल के बाद वापिस दर्शन हुए. निरंजन स्वामी और सर्वदर्शन स्वामी साल में 2-3 बार यहाँ आते रहते हैं. उसके साथ मैत्री बढ़ाना है. जीवन में संत की क्या अनिवार्यता है. स्वामी जी महाराज एक बात बार बार बताते थे. अर्जुन के जीवन में शायद कृष्ण नहीं होते तो हजारों प्रश्न उसके जन्म में आए थे. उसका कोई समाधान ना मिलता. जब द्रौपदी के साथ शादी करने के लिए और जो मत्स्य वध करने का था, उसके लिए सभी राजाओं को इन्वाइट किया गया था. उसमें शर्त थी कि पानी के बीच एक खंभा खड़ा करके उसके ऊपर मछली को रखी हुई थी और वो खंभे पर बैलेंस, तराजा बोलते हैं ना, बैलेंस पर स्थिर होकर वो मछली का वध करने का था. पानी के बीच. और देखने का कहा, ऊपर मछली को नहीं देखने का, पानी में देखने का. ऐसे ऊपर देख के कर दो, शायद कोई निशान ले सकता है. नीचे पानी में देख के करना है, क्या होता. तो कई राजाओं प्रयत्न किया, बीच में तालाब में गिर पड़े. सबकी हंसी मस्करी हो गई. कोई राजा ऐसा बचा नहीं था. द्रौपदी सोच में चली, अभी मेरा क्या होगा. बाद में और धोती के रूप में कापड़ी वेश में के अर्जुन खड़ा हुआ. सब लोग सोच में लगे कि ये राजवी पुरुष सब बैठे थे, वो लोग
खंभे पर अपना त्राजवे में पग स्थिर नहीं कर सके तो ये ट्राइबल एरिया का आदमी कैसे कर सकेगा? किसी को मालूम नहीं था कि अर्जुन है। उसका पहरवेश ऐसा था। अर्जुन खड़ा हुआ, जाके खंभा को पकड़कर एक साथ दोनों पग उठाए और दोनों पल्ले में एक एक पग रख दिया, बैलेंस हो गया। बाद में उसको निशान लेने का था, मछली का वध करने का था। नीचे पानी में देखा तो पवन के मुताबिक पानी हिल रहा था, वेव्स आ रहे थे पानी में, मोजा के आ रहे थे, वेव्स आ रहे थे। बैलेंस करके चढ़ तो गए, पानी को कौन स्थिर करेगा? जहाँ अपनी पहुँच नहीं होती है वहाँ प्रार्थना का दौर मजबूत करना पड़ता है, भगवान के पास अर्ज करना पड़ता है। तब अर्जुन ने भगवान को प्रार्थना किया। उस सभा में कृष्ण परमात्मा भी बैठे हुए थे। उसने प्रभु की ओर दृष्टि करके प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने पल्ले में बैलेंस करके खड़ा तो रहा हूँ, बल्कि पानी जब स्थिर नहीं होगा तब तक अच्छी तरह से मच्छी को मैं देख नहीं पाऊंगा, और जो मच्छी का सिर दिखाएगा नहीं तो उसका वध कैसे करूंगा? और मेरे बस की बात नहीं है। पानी को स्थिर करना मेरे बस की बात नहीं है। दिल से पुकार किया, भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी। पवन बंद हो गया, पानी शांत हो गया। इसके बाद उसने मत्स्यवध किया। स्वामी जी महाराज एक बात बताते थे कि जैसे अर्जुन के जीवन में कृष्ण थे, वैसे ही मेरे जीवन में कौन कृष्ण समान सारथी चाहिए। तो पल पल हमेरा मार्गदर्शन, प्रेरणा और आशीर्वाद मिलता रहे। संत की क्या अनिवार्यता है। हम सब ने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। हम साउथ इंडिया में रहते हैं ना, कन्याकुमारी यहाँ से नज़दीक है ना। विवेकानंद ऐसा तो भगवान का उपासक था। माता जी की उपासना करता था। बहुत कठिन तपस्या करता था। 3 साल तपस्या करने के बावजूद भी उसको कोई ऐसा रियलाइज नहीं हुआ था परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। तीन साल के बाद
उन्होंने सोचा कि इतनी साधना करने पर भी हमारी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, तो मतलब क्या है भगवान का भजन करने से। जीनियस स्टूडेंट की बात करता हूँ। भगवान की साधना करना से मतलब क्या है। सही था, झूठ नहीं था। हमें भी ऐसा जो होता है। उसके बाद एक दिन उसने सोचा, और रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए और जाके प्रश्न पूछा कि आपने प्रभु को देखा है? Have you seen God? तब परमहंस देव ने बताया, I see God as I see you। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ऐसे भगवान को देख रहा हूँ। तो वो ज़्यादा सोच में चले गए कि ये क्या, जैसे हम मानवी को देखते हैं ऐसे वो भगवान को देखता है। तब बताया, पूछा कि आप हमको ऐसा अनुभव करा सकते हैं? परमहंस ने कहा, क्यों नहीं। उसको लेके माता जी की मूर्ति के पास पहुंच गए और माता जी को प्रार्थना किया परमहंस देव ने कि आपकी अनुभूति विवेकानंद जी को करवाइए। उसकी प्रार्थना से उसको प्रतीति हुई। दर्शन हुआ। तब बड़े बुद्धिजीवी है ना, ज़्यादा सोच करते हैं कि ऐसा भेदभाव, शू बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं भेदभाव को, ऐसी तारतम्यता क्यों। उसके साथ माताजी बोलते हैं, दर्शन देते हैं, हम भी सालों से भजन करते हैं, हमारा कोई उत्तर नहीं है, ये सब कैसा है। तब किसी को बताया नहीं, मन में रोष आ गया। परमहंस देव तो विजनरी पुरुष थे, समझ गए। उसने बताया, नरेंद्र नाम था उसका उस समय, विवेकानंद नाम नहीं था उसमें। तब परमहंस देव ने बताया, नरेंद्र जी आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। बाद में बताते हैं कि यहाँ पे 100 कैंडल है, मीनबत्ती, मोमबत्ती, क्या क्या कहते हैं, मोमबत्ती, एक भी जली हुई नहीं होती तो कौन किसको जलाएगी। 100 मोमबत्ती से एक भी जली हुई नहीं होती तो बाकी 99 को कौन जलाएगी। कि जिसने ऐसी अनुभूति की होगी वही अनुभूति करा सकते हैं। अरे उसने बताया, वहाँ संत की जरूरत है। क्या है? संत की जरूरत। उसने भगवान के साथ संबंध किया है। ऐसे संत के साथ हमारी दोस्ती होगी तो वो हमारा संबंध जैसे उन्होंने किया है वैसा ही हमको करने की प्रेरणा देंगे।
इसलिए संत की अनिवार्यता है। वही विवेकानंद जी जब शिकागो की धरती पर कॉन्फ्रेंस में हिंदू संस्कृति का दर्शन कराने के लिए गए थे, एक दिन एक बुजुर्ग माता जी के घर ठहरे। दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस में जाने का था, सोचा कि रात को कुछ मिले तो स्टडी करें। माता जी को बोला, आपके पास कोई बुकलेट्स है तो हमें पढ़ना है। माता जी के पास 1200-1300 पेज का बुक था, विवेकानंद जी को दे दिया। सुबह में विवेकानंद जी ने बुक वापस किया माता जी को। माता जी ने पूछा, आपने पढ़ लिया? हाँ जी। 1200 पेज की बुक ओवरनाइट को स्टडी कर सकते हैं? हम स्टूडेंट हैं, हम यूँ ही सोचे कि 1200 पेज की बुक ओवरनाइट हम स्टडी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसकी मेमोरी की बात करता हूँ, इतना इंटेलिजेंट वो आदमी था। तो वो बताया, माँ जी, हाँ जी, हमने पूरा स्टडी कर लिया। हम पाना ऐसे घुमाते हैं ना 1200 पेज, तो भी ओवरनाइट में पूरी नहीं होती, तो पढ़ने की बात है। तो बताया, माँ जी मैंने पूरा पढ़ लिया। तो माँ जी ने बोला, बेटा मस्करी तो नहीं करता है ना, मेरी कमेंट्स नहीं करता है ना? नहीं माँ जी, मैं सिंसियरली बोलता हूँ, मैंने पढ़ लिया। आपको पूछना है तो बोलो, आपके पास बुक रखो और पेज नंबर बोलो। माँ जी ने रैंडम बुक खोला, उस 710 का पेज निकला। माँ जी ने बोला कि 710 के पेज में क्या लिखा है? तो ऊपर से नीचे तक पूरा बोल दिया। इतनी फोटोग्राफिक मेमोरी उसकी थी। कैसी मेमोरी थी? फोटोग्राफिक मेमोरी थी। वो कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो कैसा काम कर सकते? जब कॉन्फ्रेंस में गए, उसका थोड़ा ऐसा था कि मैं कुछ बता के आऊँ। गए, उसको 7 ही मिनट का टाइम मिला था, ओनली 7 मिनट्स। जब उसकी बारी आई, अनाउंस हुआ कि इंडिया से आए हुए नरेंद्र जी अभी इंडियन कल्चर की बात लेके अपने बीच आ रहे हैं। खड़े हुए, पोडियम पर खड़े हुए, पहुंचने पर पूरा माइंड ब्लॉक हो गया। एक ही शब्द मुंह से निकल नहीं पा रहा था। ऐसा होता तो हमारा क्या होता? डिप्रेशन में चले जाता। एक ही शब्द मुंह से निकल नहीं रहा था। 3 मिनट ऐसे चली गई सोच में। ऑडियंस में सब उसकी मजाक करने की तैयारी में थे। तो उस समय क्या निकले? अंतर से पुकार। उसमें सोचा और भगवान को प्रार्थना किया, राम
रामकृष्ण परमहंस देव को याद किया और प्रार्थना किया, हे प्रभु, मैं संस्कृति की संदेश लेके आया हूँ, क्या होगा, मेरी बुद्धि बंद हो गई है, आप कृपा करो और हमको थोड़ा बोलने का मौका दो। प्रार्थना किया। बाद में जब आंख बंद थी और प्रार्थना कर रहे थे, उसके सिर पर रामकृष्ण परमहंस देव का हाथ का दर्शन हुआ। बाद में उन्होंने चालू किया, पहला ही सेंटेंस इंडियन कल्चर का, प्रार्थना के स्वरूप में पहला वाक्य बोला, ओ ऑलमाइटी गॉड। सेकंड सेंटेंस बोला, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पूरी पब्लिक ने क्लैंपिंग किया। संस्कृति की बात बता के आए। कहने का मतलब यही है, इसके जीवन में जो रामकृष्ण परमहंस नहीं होते तो इस समय वो कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही हमारे जीवन में संत चाहिए। संत के साथ मैत्री और प्रीति बढ़ानी है। इससे हमारी यात्रा सोशल और स्पिरिचुअल दोनों तरफ की यात्रा अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। यहाँ निरंजन स्वामी और सर्वदर्शन स्वामी आते हैं, बहुत जीनियस सेंस स्वामी जी के साथ ऐसी ही प्रीति के साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ हमें मैत्री बढ़ाना है। स्वामी जी महाराज की बात भक्ति प्रिय साई ने बताई कि स्वामी जी महाराज कैसे पुरुष थे। हमारा जीवन में क्या करना है वो सब स्वामी जी महाराज अंतर्यामी स्वरूप एज अ विजनरी वो बताते रहते थे। और मेरी यात्रा स्वामी जी महाराज की तरफ चलानी है। इसलिए हमें संतों के साथ मैत्री बढ़ानी है। यहाँ संत लोग आते हैं, यहाँ हमारे मनीष भाई और सब लड़के हफ्ते में एक बार सभा का आयोजन करते हैं। हफ्ते में 1 घंटा निकालने का, इसमें कोई कसूर नहीं लगी। तन से, भक्ति साई ने बताया, तन से, मन से, धन से, सभी प्रकार से हम सुखी हो जाएंगे। भक्ति स्वामी ने यीशु की बात बताई। 3 लड़कों ने प्रार्थना किया। एक अंधा था, उसको भगवान ने विजन दिया। जो हैंडीकैप था उसको चलने की ताकत दी, और जो निर्धन था उसको धनवान बनाया। उन लोगों ने प्रार्थना किया। प्रार्थना से प्रभु ने आशीर्वाद भी दिया, बल्कि एक क्या करना है, आँख दिया तो आँख से क्या करना है, वो विवेक कैसे मिलेगा। पाँव है तो पाँव से क्या करने का है, कहाँ जाना हो कहाँ नहीं जाना, वो विवेक कौन देगा। भक्ति साई ने बताया, आँख तो दिया,
कहाँ गए? सिनेमा गृह में गया। पैर दिया, कहाँ गए? डिस्को करने के लिए गए। और पैसा दिए तो कैसीनो में गए। इसलिए वो विवेक है। आँख, कान, जीभ, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें ऐसे संत की अनिवार्यता है। वो हमको विवेक देंगे। जीवन में जो विवेक नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। हमने प्रार्थना नहीं किया है, फिर भी हमको भगवान ने सब कुछ दिया है। टैलेंट दिया है, अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। आँख दिया है, अच्छी तरह से देख सकते हैं। पाँव दिया है, अच्छी तरह से चल सकते हैं। तो वो सभी का पॉजिटिव उपयोग करना है। पॉजिटिव उपयोग करके प्रभु के साथ संबंध बढ़ाना है। इसलिए ऐसे संतों के साथ मैत्री बढ़ाकर हमारी यात्रा प्रभु की ओर करते रहे। इसलिए ऐसे संतों के साथ मैत्री ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे। इसलिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमें ऐसा बल देना कि हम हमारी यात्रा आपकी ओर चलाते रहे और संतों के साथ मैत्री बढ़ाते रहे। यही प्रार्थना के साथ सबको मेरा जय श्याम नारायण।